हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं तेजपाल सिंह आगरा से। और आज के दौर में आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में लॉकडाउन बढ़ता ही जा रहा है और पता नहीं ये कहाँ तक जाएगा। हिंदुस्तान में भी लगातार लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है, मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। हालांकि हम लोगों के एहतियातन बरतने की वजह से गवर्नमेंट और सारे प्रशासन और सारे उन सहयोगियों की वजह से संख्या उतनी नहीं बढ़ रही जितनी अदर कंट्रीज़ में। इसी को देखते हुए काफ़ी समय पहले एक किताब लिखी गई, आयरलैंड की एक महिला है, उसने किताब लिखी है, डॉक्टर सुजैन ओसुलिवन ने, इट्स ऑल इन योर हेड। उसमें उन्होंने बहुत अच्छा जिक्र किया। उसमें उन्होंने कहा है कि बहुत सारी बीमारियां रियल में होती नहीं हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे मन में होती हैं। वो अपनी पढ़ाई के दौरान, मेडिकल की जब पढ़ाई कर रही थी, उसके दौरान उन्होंने बहुत सारे ऐसे मरीज़ को देखा। बाद में जब अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, बहुत सारे मरीज़ को देखा। उन्होंने ऐसे मरीज़ भी देखे कि वो मिर्गी है उनको और पूरी तरह से बिफरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, उनके पैरों में ठन है, वो सारी चीज़ें आप देखेंगे। वकील हैं वहाँ की बहुत बड़ी और उनके साथ ऐसा हो रहा है और उन्हें लग रहा है कि कोई उनके साथ मारपीट कर रहा है, कोई उनके साथ बदतमीजी कर रहा है और उस तरह से उनके पैर उठे जा रहे हैं, दौरा आगे, कमरे में बंद हैं वो अपने में, और फिर भी उनके साथ ऐसा हो रहा है जबकि वहाँ कोई नहीं है। मेंटली उन्हें डिटेक्ट किया गया, मेंटली उनकी जांच की गई तो उन्हें कोई मिर्गी का दौरा नहीं है, सारी चीज़ नहीं है। अब उनसे कहा जाए कि आपको कोई मिर्गी का दौरा नहीं है, सिर्फ एक बहाना है, तो वो अब कैसे माने? क्यों वो मान ही नहीं सकती? क्यों कहें कोई अपने आप को कष्ट क्यों देना चाहेगा? लेकिन उन्होंने ऐसे सैकड़ों तरह के पेशेंट्स का इलाज किया और उसमें उन्होंने पाया कि लेडीज़ में अक्सर करके 50% से ज़्यादा लेडीज़ ऐसी थी जिनको कोई बीमारी नहीं थी, और जेंट्स में भी 30 to 40% ऐसे जेंट्स थे जिनको कोई बीमारी नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ उनके मन में एक वहम हो गया, वो किसी घटना की वजह से, किसी स्थिति की वजह से, और वो लगातार उस बीमारी से परेशान रहने लगे, जबकि रियली में ऐसी कोई बीमारी नहीं थी। ऐसे ही आजकल लॉकडाउन चल रहा है, आप देख रहे हैं लगातार हम टीवी, न्यूज़पेपर, चैनल्स पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। फ़ोन पे अगर किसी से बात हो रही थी, वही लॉकडाउन और मरीजों की संख्या इतनी हो गई, वहाँ इतने मर गए और वहाँ इतना हो गया। इसी पर एक ओशो ने भी, एक बगदाद के सूफ़ी फ़कीर है, उसकी एक स्टोरी कही है। जुन्नैद एक बगदाद के सूफ़ी फ़कीर हुआ करते थे और वो अपने गांव के बाहर ही झोंपड़ी बना करके उस खुदा को याद किया करते थे। तो उसको याद कर रहे थे और उसी समय उन्होंने देखा कि काली छाया वहाँ से निकली है। तो उन्होंने अपने ध्यान करते हुए उससे पूछा कि तू कौन है और कहाँ जा रही है? तो उन्होंने देखा कि जुनैद में इस गांव में जा रही हैं और इस गांव में से 500 लोगों को मैं मौत के घाट उतारूंगी और मैं एक मौत हूँ। तो उसने कहा कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बोले नहीं, अब तो जुनैद ये होगा और मैं महामारी के रूप में जा रही हूँ, 500 लोग मारे जाएंगे। तो उसने कहा ठीक है, तो 500 लोगों की जान लेना, इससे ज़्यादा मत लेना। तो उसने वचन दिया उस सूफी फ़कीर को, कि जुनैद को, कि हाँ मैं 500 लोगों को ही मौत के घाट उतारूँ, ज़्यादा नहीं। कुछ समय निकला और वहाँ भी लोग मरने लगे और पूरे गांव में आफत आ गई। बोले महामारी फैल गई और ऐसी महामारी आई है जो इसके चपेट में आता है वो मर ही जाता है, बचता ही नहीं है। हर व्यक्ति को दहशत फैल गई। और कुछ दिन बाद जब वो वापस आई तो फिर जुनैद ने देखा उसको कि वापस जा रही है। उससे पूछा कि तूने 500 ही कहा था, लेकिन मेरे पास सूचना है कि तकरीबन 5000 लोग मर चुके हैं। तो उसने कहा कि ये चालाकी मेरे साथ क्यों, ये बेईमानी मेरे साथ क्यों? तूने कहा था कि मैं 500 लोगों को मौत के घाट उतारूंगी, ये 4500 लोग ज़्यादा क्यों मारे? तो उसने कहा जुनैद मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो सिर्फ 500 लोगों को ही मारा है, लेकिन ये 4500 लोग हैं, ये तो डर की वजह से मर गए। इन्हें क्या लगा कि जब मेरा पड़ोसी मर गया, ये चला गया, ये चला गया, मेरा रिलेटिव चला गया, तो मैं ही कैसे बचूँगा? तो डर की वजह से लोग ज़्यादा मरे हैं। तो यह देखेंगे अक्सर करके जब भी बीमारी फैलती है, महामारी फैलती है, लगातार फैलती रहेंगी है और आगे भी पता नहीं, भगवान करे कभी न फैले, लेकिन ये प्रकृति का अपना कोई चक्र है। वो कैसे होता है, क्या होता है, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। लेकिन 90% केसेस तो रियल में होते ही नहीं हैं, वो सिर्फ मन के डर की वजह से हो जाते हैं। तो दोस्तों, सिर्फ वैसे इतना सा है कि इस मन के डर की बीमारी का कोई इलाज नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, इसके दौरान अच्छी किताबें पढ़ें, उन सारे न्यूज़पेपर्स को बंद कर दें जिनमें एक महामारियों की रिपोर्ट्स आती हैं, उन सारे चैनल्स को बंद कर दें जिनमें से महामारी के द्वारा कुछ नहीं दिखाया जा रहा है, और उन सारी अच्छी चीज़ों को पढ़ें, अच्छी चीज़ों को सुनें और अच्छी चीज़ों को बोलें। तो आप देखेंगे कि आपको महामारी आपका कुछ भी नहीं कर सकती अगर आप सिर्फ मन से स्ट्रॉन्ग हो जाएं। एहतियातन पूरी बरतें, जैसे सरकार कह रही है, जैसे सामाजिक संगठन कह रहे हैं। अपना बचाव बहुत ज़रूरी है
उसके बिना भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसमें शारीरिक बचाव के साथ साथ सोशल डिस्टेंस के साथ साथ मन का भी बचाव बहुत ज़रूरी है। तो मुझे उम्मीद है कि स्टोरी आपको पसंद आई होगी, पसंद आएगी भी। और अगर ये आपको पसंद आती है तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप कमेंट्स और लाइक ज़रूर करें, इसको शेयर करें। और मैं आपसे एक और अपील करता हूँ, आपको किस तरह की स्टोरीज़ पसंद हैं आप मुझे वो भी कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं उस तरह की स्टोरीज़ भी आपके सामने ज़रूर पेश करूँगा। थैंक यू सो मच।